सन 2024 पहली मुलाकात होती है, पहले नजरों का प्यार होता है, वो प्यार परवान चढ़ता है, बात शादी तक पहुंचती है। उसके बाद उस महिला द्वारा, उस लड़की द्वारा इनको दिया जाता है। कहानी 2 लाइन की है जो मैंने आपको बताई। कहानी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब कोई घटना होती है तो वो घटना उस टाइम तक घटना रहती है, फिर लोगों के मुंह से जब वो बात निकलती है, कानों तक पहुंचती है, तो कहानियों की तरह बताई जाती है। दर्द क्या हुआ होगा इनको। ये यंग एज के लड़के हैं, ये अपना साथ बिताने के लिए, अपना सुख और दुख बांटने के लिए किसी अपने को ढूंढते हैं, लेकिन जब वही अपना गद्दार निकल जाए, वही अपना मक्कार निकल जाए, जिसके लिए हम घर वालों से लड़ते हैं, माँ बाप से लड़ते हैं, जमाने से लड़ते हैं, प्यार के नाम पर, जब वही गद्दार निकल जाए तो हालत क्या होती है, जीता जागता सबूत आपके सामने ये फ्रेम में है। हम आपको एक एक कड़ी बताएंगे, एक एक कड़ी समझाएंगे। ये जो प्यार करने वाले हैं, जो मीठी मीठी बातों में लड़कियों के आ जाते हैं, उसके बाद में अपना जीवन बर्बाद कर बैठते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ ऐसे परिवार जो अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए, वो कोई सी भी इच्छा हो, उसे पूरी करने के लिए सब कुछ करते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत जरूरी है। आप अंत तक बने रहिएगा, हम आपको एक एक जानकारी देंगे। सबसे पहले क्या नाम है भैया आपका? सुनील यादव। सुनील यादव जी। सुनील, ये बताइए, जिस लड़की के द्वारा आपको जलाया गया, आपके घर वालों को फंसाया गया, बिना शादी किए सिर्फ प्यार किए थे आप उनसे, गलती यही थी आपकी? जी भैया, यही गलती थी हमारी कि आपने उनसे प्यार किया। जी। पहली मुलाकात कब, कहाँ, कैसे होती है? पहली मुलाकात हमारी जो है, हमारा सेंटर गया था खबड़ाडी कॉलेज। हमारी पहली मुलाकात वहीं हुई थी अक्टूबर 2024 में। और वहां से मुलाकात होने के बाद जो है धीरे धीरे बात बढ़ती रही। तो हम अपने घर वालों को एक दिन बताए कि हम किसी लड़की से बात करते हैं और हमको उनसे जो है शादी करना है। तो हमारे घर वाले जो है इस बात को आगे बढ़ाए, लड़की घर वालों से बातचीत हुई, जो है हम लोग की शादी तय हो गई। हम लोग की शादी 20 फरवरी 2025 की डेट रखी गई थी। उसके बाद भैया जो है, लड़की क्या नाम है, लड़की कई लड़कों से बात करती थी। हम उसका 2-3 बार मोबाइल भी पकड़े थे, हम उसके घर भी बताए थे। तो उसके घर वाले गलती माने, वो भी गलती मानी अपनी, तो मेरे घर वाले जो उसको माफ कर दिए थे। अच्छा, ये बताइए, ये आप तो बता चले गए, पहली मुलाकात होती है, आप पेपर देने जाते हैं, वो भी पेपर देने आई थी ना? उसके बाद बात कैसे बढ़ती है, आप लोगों में कितना टाइम तक रिलेशनशिप रहता है, फिर घर वालों को बताते हैं? पहले ये बताइए हमें। जी भैया, हमारे वहाँ जैसे बात स्टार्ट हुई, क्या नाम है, जहाँ सेंटर पे बात, मतलब सेंटर पे गए थे पेपर देने, वहाँ पे हमारी जो है बातचीत स्टार्ट होती है। मतलब मुलाकात होती है, नंबर एक्सचेंज होता है। उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे फोन से बात होने लगती है। फोन से बात होते होते हम लोग अपने घर पे बात बताते हैं। ये लोग कितने महीने बाद? समथिंग भैया 2.5 से 3 महीने बाद। हाँ जी, हम अपने घर पे बता देते हैं। तो हमारे घर वाले जो है, उनके घर वालों से बात करके जो हम लोग का रिश्ता पक्का कर देते हैं। और हम लोग का रिश्ता पक्का होने के बाद जो है, ये लड़की कई। अच्छा, ये रिश्ता जब पक्का होता है, आप घर पे बताते हैं, घर वालों को किस तरह कोई विरोध या फिर होता नहीं, घर वाले मना करते हैं? बहुत से घर ऐसे हैं जो लव मैरिज के खिलाफ होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि लव मैरिज में बहुत ज्यादा सक्सेस रेट नहीं है। अगर दोनों मेल फीमेल, पति पत्नी या फिर लवर, अगर एक दूसरे को समझ रहे हैं, तभी लव मैरिज सक्सेस है, अन्यथा लव मैरिज सक्सेस नहीं है। तो घर पे किसी तरह कोई विरोध या कुछ आनाकानी नहीं हुई थी? नहीं भैया, कोई विरोध नहीं हुआ था। दरअसल जो मम्मी है हमारे, उन्होंने लड़की से बातचीत की, और लड़की ने मतलब इमोशनली या रियलिटी, उनके अंदर जो फीलिंग थी, ये मैं नहीं कह सकूंगा। उसने कहा कि मेरे मतलब बाप नहीं है और ये है वो है। मैं बहुत मतलब मम्मी को कैसे भी इम्प्रेस किया, मेरी माता जी को इम्प्रेस कर लिया। तो वहां से जो है हम लोग के बीच में मतलब रिश्ता तय हो गया। फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब घर वालों की तरफ से कोई विद्रोह नहीं था हम लोग का। तो तय हो गई। तो वो लड़की जो है, 2-3 लड़कों से हमने से बात करते पकड़ा, मोबाइल पकड़ा कई बार। हमने उसके घर बताया, अपने घर बताया। तो घर वालों ने कहा ठीक है, एक बार गलती कर दी, माफ कर दो। बहुत मतलब मम्मी के पास फोन करके रोने होने लगी थी, तो माफ कर दिया गया। उसके बाद शादी से समथिंग यही कुछ 15-20 दिन पहले, 15-20 दिन पहले जो है मम्मी आई थी हमारी शहर से। शहर रहते हैं सब लोग। अच्छा, ये मोबाइल आप लोगों ने कहाँ पकड़ा था या आपने कहाँ पकड़ा? ये भैया मैं गया था, जैसे क्या नाम है, कॉलेज में। फिर एक दिन मैं गया था प्रैक्टिकल देने, वहीं पे मैं मोबाइल मांगा, उसी में जो है मैसेज पड़े थे ऊपर ही। जी, किसी और से बात कर रहे थे, यहीं जगदीशपुर का कोई लड़का था, उससे बात कर रही थी। और एक सनोज यादव है फैजाबाद का, उनका भी था, सनोज यादव फैजाबाद से हैं, उनका पकड़े थे। तो वही सब हम अपने घर पे बताए थे। अच्छा, ये पेपर आप बीए का देने गए थे? जी भैया, बीए का थर्ड सेमेस्टर था हमारा। जी।
ये कॉलेज में पढ़ने वाली जो ऐसी लड़कियां हैं, मैं सबको नहीं कहूंगा सारी लड़कियां सारे लड़के जैसे नहीं होते हैं, जो ऐसी लड़कियां जो, क्योंकि अब मॉडर्न जमाना चल रहा है ना, एक के साथ रहना है, एक को बेंचिंग करनी है। बेंचिंग मतलब होता है कि बैकअप में बैठा के रखना है, 2-3 को घुमाना है, क्योंकि भाई खर्चा भी बहुत ज्यादा है, पुट्टी का खर्चा, लाली लिपस्टिक का खर्चा, ये मेंटेन कैसे होगा। खुद के अपने इतने शौक हैं कि घर वालों को बता नहीं पाएंगे। और ऐसे घर वाले जिनकी बेटियां या जिनके बच्चे कहीं बाहर पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, उनसे एक खास रिक्वेस्ट है, अगर आपकी बेटी घर से सैमसंग का फोन लेके गई है और 6 महीने बाद लौट रही है, उसके पास आईफोन है, नए नए कपड़े हैं, परफ्यूम है, महंगी चीजें हैं, तो आप समझ लीजिएगा बेटी कहीं गलत रास्ते पर निकल चुकी है। क्योंकि आपको पता, आप महीने का 500 रुपए उसे पॉकेट मनी दे रहे हैं और तकरीबन 5,000 का सामान वो लेके आ रही है महीने में। आप खुद समझदार हैं, अगर आप इस समाज में रह रहे हैं तो आपको खुद पता हो जाना चाहिए कि मैं 500 दे रहा हूँ, 5,000 का सामान मेरे घर पे कैसे आ रहा है। मैं सैमसंग का मोबाइल लेके बेटी को स्कूल भेजा था, आईफोन कैसे लेके आई है। मैं उसको 200 का परफ्यूम दिलाया था, ये गुच्ची और प्राडा का परफ्यूम घर पे कैसे आया है। आप मैसेज देखते हैं या फिर और क्या चीज उसमें देखते हैं, उस फोन में क्या क्या देखते हैं। उसमें वही मैसेज वगैरह थे और कॉल वगैरह पूरी हिस्ट्री थी। हम फोन लिए उसका, तो उसने क्या है फोन छीन के जो है हमसे पटक दिया ताकि हम उसमें से कोई डाटा पाए ना। इसी वजह से हम उससे कोई डाटा निकाल नहीं पाए और घर पे ये सब बताए अपना। तो अपना जो है बातचीत हुई, मम्मी के सामने खूब रोई हुई, उसी से जो है मम्मी को मना ले फिर से। तो मम्मी बोली ठीक है, बच्चा है, एक आध गलती सबसे हो जाती है, बिना बाप की लड़की है, ऐसा मत करो, रिश्ता तय हुआ है, रिश्ता तोड़ोगे तो कितनी बुराई होगी। मतलब काफी जो फैमिली मैटर होता है, फिर वो सब मम्मी समझाने लगी हमको। हम भी कहे ठीक है। हाँ, तो मम्मी को था कि बहू है, हाँ, क्योंकि महिलाओं को होता क्या है, उससे आप मीठी बात कर लीजिए, मम्मी मम्मी करके, कोई भी हो। हम आप भी गलती करते हैं घर में, अगर माता जी बहुत बड़ी गलती कर दिए गए, उनका हाथ पकड़ लिए, थोड़ा आंसू गिरा दिए और थोड़ा मतलब उनको कन्विंस कर लिए, तो मान जाती है। अब उनको थोड़ी पता था, आप खुल के बता भी नहीं सकते थे मम्मी ये 4 लोगों के साथ बात करती है, 5 लोगों के साथ टहलती है। तो वही हम खुल के बता नहीं पाए और वहीं से मैटर जो है धीरे धीरे भैया गड़बड़ाने लगा, हमसे बातचीत कम होने लगी। लेकिन ये था कि रिश्ता लगा हुआ है कि शादी होगी। लेकिन जब शादी से पहले 15-20 दिन पहले पता चला कि ये लड़की फैजाबाद घूम रही है किसी लड़के के साथ, ब्लैक स्कॉर्पियो से। शादी आपके साथ तय हुई, 15 दिन बचा था शादी होने को, जो परीक्षा या फिर वो सब हो चुकी, कुछ नहीं हुआ था। वही घर वाले करने आए थे, जैसे हमारे घर वाले जो है हरियाणा रहते हैं, वहीं रह के काम करते हैं, तो वही करने के लिए आए थे। तो हमको पता चला कि क्या नाम है, लड़की अयोध्या घूम रही है। तो हम प्रेजेंट टाइम पे लखनऊ थे, तो हम अपनी मम्मी को और अपनी बुआ को भेजे कि जाइए आप थोड़ा देखिए क्या मामला है भाई, 10-15 दिन शादी को बचा है, आखिर ऐसे घूम रही हैं, मेरी इंसल्ट करवा रही हैं, ये तो गलत ही है। तो मम्मी फोन की तो पता चला कि वो बोली कि नहीं मम्मी मैं घर पे हूँ, और जो उनकी बुआ है उर्मिला यादव, वो भी बोले नहीं घर पे हैं, हमारे घर पे हैं। तो हम मम्मी को बोले कि नहीं तुम जाओ, हम जबरदस्ती भेजे मम्मी को अपनी। हमारी मम्मी जब उनके यहाँ गई तो जो है वो लड़की जैसे मम्मी उनके गेट पे पहुंचती है, तुरंत स्कॉर्पियो आके लगती है, तुरंत वो लड़की वहां पे उतरती है और मम्मी उनको अपनी आंख से देख लेती है। अच्छा, वो लड़का लाके आपकी मम्मी के सामने उनको उनके घर पे छोड़ जाता है? उनको घर पे छोड़ के जाता है, और जैसे ही वो मम्मी को देखती है तो तुरंत अपने घर की तरफ भागती है, घर में जाती है, गेट बंद करके खुद को लगाने की कोशिश करती है। और मेरे पास कॉल करती है कि सुनिए दोस्तों, ऐसी लड़कियां जो ये आरोप लगा रहे हैं, अगर ये आरोप एकदम सत्य है तो ऐसी लड़कियों के बारे में मैं कहना चाहूंगा, ये ऐसी लड़कियां हैं, जब इनका राज आपको पता चलेगा, इनकी पोल पट्टी खुलेगी, आप थोड़ा बहुत जानेंगे, तो ये सिंपल क्या करेंगी, रोएंगी, मरने की धमकी देंगी, आपको फंसाने की धमकी देंगी। ये बोलेंगी कि अगर आपको कुछ करना है तो आप करो, आप कहीं बताने जा रहे हो, आप विजुअल दिखाने जा रहे हो, फोटो दिखाने जा रहे हो, आप सबूत देने जा रहे हो, या आप उससे उसके बारे में पूछ रहे हो कि लड़का कौन था जिसके साथ तुम गई थी, तो सीधे ये बताएंगी कि अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो मैं फालूंगी, मैं मर जाऊंगी। अच्छा, लड़के भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि वो लड़कियों के लिए नहीं, लड़के ये सोचते हैं कि ये गलत है, ये माँ बाप गलत नहीं है, चलिए जब तक मैंने इनसे प्यार किया, मैंने इनसे मोहब्बत की है, तो ये मेरी इज्जत है। एक समय तक मैंने प्यार किया, तब इनका ऐसा किरदार हो गया कि ये नफरत के लायक नहीं है कि मैं इनकी बात करूं, ये नफरत के लायक नहीं मैं इनकी बात करूं। लड़के सोचते हैं जाने दीजिए, इग्नोर करते हैं, लेकिन वो दर्द, वो चुभन तो कहीं ना कहीं रहती है कि आप जिससे प्यार करते हैं, अगर वो आपके साथ चीट करती है, चुभन, वो दर्द तो रहता ही है ना भैया। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भैया जो है मतलब मम्मी हमारी जो है ये सब ड्रामा देख के कहती हैं कि जब ये लड़की अभी से ऐसा कर रही है, कल को हमारे घर में आएगी, किसी और से बात करेगी, किसी को अपने घर में घुसाएगी, हम उसका विरोध करेंगे तो लड़की आगे पता नहीं क्या क्या कर सकती है। तो उसी का विरोध करते हुए मम्मी ने जो है कि वहां पे रिश्ता कैंसिल कर दिया गया। तो उसकी जो बुआ है उर्मिला यादव, वो बोली कि क्या नाम है, ठीक है जब तुमको नहीं करना है तो हमको भी नहीं करना है। वहां पे यही कह के बात खत्म हो जाती है। लेकिन समथिंग उसके
एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद ये लोग क्या करते हैं, फर्जी कार्ड बनवा लेते हैं। कार्ड हम बटा नहीं था शादी का, क्योंकि शादी में कितने दिन बचे थे जब ये रिश्ता कैंसिल होता? 15 दिन, 15-20 दिन बचे थे। यही 5-6 तारीख का मामला था, फरवरी में, फरवरी 25 जी नहीं, फरवरी 5-6 मामला, 5 या 6 तारीख को था, कंफर्म नहीं है। मतलब फरवरी 2025 की बात है ना? 25 की बात। जी भैया, तो वही कार्ड नहीं बटे थे तब तक, क्योंकि कार्ड जो मतलब कोई टीका वगैरह होता है वो सब अभी कुछ नहीं हुआ था, होती है, चढ़ाया जाता है, कुछ भी नहीं हुआ था। जिनके मंदिर होते हैं कुल देवता को पहले पेश करते हैं, तो या कहीं मंदिर पे जाके पूजा पाठ कराते हैं, बहुत सारी विधियां होती हैं, उसके बाद रीति रिवाज होते हैं, उसके बाद बढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया कि गई 10 कार्ड फर्जी बनवाए, किसी जन सुविधा केंद्र से 10 कार्ड बनवा लिए। उसके बाद क्या किया, वो FIR पे लगा के वो शादी का कार्ड, और उन्होंने लिखवा दिया कि जो है हमारे जो है सारे शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं। और हमको लिखा है कि क्या? नहीं भैया, लिविंग में जैसे साथ घूमना टहलना, अब कॉलेज से थे हाँ, शादी तो पे भाई हमें कॉलेज की हो तो भी normal उतना तो भाई नॉर्मल सी बात है। तो वही सब फोटोग्राफ्स रखी थी उसके पास कुछ, तो वही सब दिखा के दी। तो उसके बाद घर वालों को लिखवा रही थी भ्रूण हत्या में, जबकि मेरे घर वाले यहाँ रहते ही नहीं है। भ्रूण हत्या तो जो है हमको क्या नाम है, पहले तारुण थाने से कॉल आया कि ऐसे ऐसे आपके नाम है, आप चले आइए। हम कहाँ से कॉल आया? तारुण थाना। ये कहाँ पे पड़ता है? ये उसका थाना लगता है, लड़की का, ये अयोध्या जिले में पड़ता है। तो वहां से जो है उसी रात में हमारे घर पुलिस की गाड़ी भी आई थी हमको उठाने के लिए। तो हम घर पे थे नहीं, क्योंकि हम लखनऊ रहते थे और घर वाले भी कहीं गए हुए थे। तो फिर सूचना मिली कि कूड़े भार में ये लड़की गई। अगले दिन ये कूड़े भार भी पहुंच गई। आपका घर कूड़े भार? मेरा घर कूड़े भार है। कूड़े भार गई, वहां से भी कॉल आया, तो वहां भी बातचीत हुई। फिर ये भाग के चली गई हैदरगंज थाने में। हम जिस थाने में जाते थे वहां से चली जाती थी, ये चली गई हैदरगंज थाने में। जब ये हैदरगंज थाने में चली गई, वहां मेरी बुआ का लड़का है जो है पढ़ाई करता है, मुझसे छोटा है, वो इलाहाबाद में रह के तैयारी करता है। और जो है उनकी मम्मी जो है बहुत परेशान रहती है, पूरा कान खराब है, कान का पर्दा पूरा खराब था उनका जी। और जैसे फूफा मेरे यहाँ रहते नहीं, वो रहते हैं सूरत, तो मैं उन्हीं को दवाई वगैरह करवाने के लिए घर पे आता जाता था। तो इसकी जानकारी थी कि वो मतलब मेरे खास हैं। इसने क्या किया, उन लोग का नाम लिखा दिया। मेरे जितने भी रिश्तेदार खास थे जो मेरे साथ उठना बैठना बकायदा, सबका नाम लिखा दिया। उसके बाद सबको टॉर्चर करने लगी। उस लड़के की भी पढ़ाई खराब करवाने की पूरी कोशिश की गई। तो जो है हमको फिर यही बातचीत होते होते ये हुआ कि हैदरगंज थाने से कॉल आया कि मतलब वकील साहब हैं इनके रामचंद्र, कि ये आपसे जो है सुलह करना चाहते हैं। आप एक काम करिए, जितने लोग का नाम लिखा है प्रार्थना पत्र में, आप सबको लेके चले आइए और जो है आज सुलहनामा हो जाए। हम कहें ठीक है, कब तक ऐसे भागते रहेंगे, भाई सुलहनामा हो जाए। तो वहां पे हम गए तो इनकी फैमिली, इनके मामा मौसी, मतलब जितने भी रिश्तेदार थे, बड़े पापा के लड़के, सब बकायदा एक्टिव थे, प्लस प्रशासन वहां पे था और सब एक्टिव थे। हमको वहां पे बैठा लिया गया। हमको कहा गया या तो, और हमको गरिया के कहा गया या तो लगवाएंगे और तुम्हारे घर वालों को भेजेंगे भ्रूण हत्या में, 10 साल से पहले जमानत नहीं होगी। ये किसके द्वारा कहा गया? ये वहां पे गौरव उप्रेती हैं, सिपाही हैं गौरव उप्रेती, उनके द्वारा कहा गया था। तो हमको जो है वहां पे यही कहा गया और बहुत डराया धमकाया गया। तब जाके बहुत हमको मारा पीटा गया। हम बहुत दबाव में आके हमसे एक सुलहनामा बनवाया गया। सुलहनामा एक सादे पेपर पे बनवाया गया। उसमें हम लोग को जबरदस्ती ले जाके पीछे जो है भोकाली दास मंदिर है, उसमें वरमाला चेंज कराया गया, फूल माला चेंज कराया गया। हम लोग के साथ में खड़ा करा के फोटो खिंचाया गया और हमसे फर्जी क्या नाम है वहां पे लिखवाया गया, जबरदस्ती की क्या नाम है, मतलब शादी हो गई है वगैरह वगैरह जो भी बना है वो हमारे पास कागज है सुलहनामा का। मेरी फैमिली से साइन करवाया गया, उनके साइन हुए, लेकिन एकदम सादे पेपर पे हुआ था ये सब काम। उसके बाद क्या नाम है, वहां से हमको टॉर्चर किया गया कि आप लड़की को लेकर जाएंगे, तुरंत कोर्ट मैरिज करेंगे। लेकिन उस दिन संडे था और हमारे पर पूरा दबाव बनाया गया कि आप कोर्ट मैरिज आज ले जाके ही करेंगे। तो हमने कहा कि पुलिस वाले दबाव बना, पुलिस वाले दबाव, उनके घर वाले भी बोल रहे थे यही कि आप कोर्ट मैरिज करेंगे तभी हम मानेंगे। तो जो हम इसको घर लेके चले आए अपने, मैं तो घर लेके चला आया, लेकिन मेरे घर वाले जो है, मेरी माता जी जो मेरे पिताजी, इन लोग के अंदर पता नहीं ये लड़की फिर उनके सामने नाटक करी, रोने का ड्रामा की। तो जो मेरे पिताजी जो मेरे माता जी ये लोग इतना भावुक हो गए कि फिर उसको अपना भावुक हो गए। या फिर स्टेशन पे पहुंचने के बाद कोई सुनिए जी, जो मेरा अनुभव जो मैंने देखा हुआ है, मैं बहुत बड़ा तो नहीं हूँ किसी को प्रवचन दूं, लेकिन इतना ज्ञान है, पिछले कुछ सालों से मैं फील्ड में रह रहा हूँ, इतना ज्ञान है कि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं या शरीफ लोग होते हैं, वो पुलिस थाने से दूर रहना चाहते हैं, ऐसे मामलों से बचना चाहते हैं। उनको डर लगता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वो अपेक्षा ना करें। इसलिए जो माता पिता आपने बताया को मान गए, हो सकता है उस कारण या फिर कोई और कारण रहा जो आप बता रहे हैं। तो मान गए वो लोग, घर पे लाके इस लड़की को अपने जो है बहुभोज भी किए, बहुत हाई क्वालिटी नहीं किए थे, मतलब मीडियम, अपने गांव वालों को बहुभोज करवाए। मैं आपको यहीं पे रोकूंगा, बहुभोज करवाए कोर्ट में जो सॉरी थाने में जो लिखा पढ़ी हुई वो सिंपल पेपर पे हुआ। हिंदू रीति रिवाज में जो शादी होती है वो पंडित जी रहते हैं, अलाव जलती है, हवन जिसको बोलते हैं, उसके बाद
फेरे लिए जाते हैं। जी। कोर्ट मैरिज में सिंपल गवाह लगते हैं, साइन होती है। साइन होती है। मुस्लिमों में जो शादी होती है उनके जो निकाह नामे होते हैं उस तरह होती है। तो आपकी शादी क्या हिंदू रीति रिवाज से हुई थी, कोर्ट मैरिज से हुई थी, सिंपल सिर्फ कागज पे लिख दिया नाम से कि हो गई शादी जाओ? बस भैया कागज पे लिख दिए और शादी हो गई, सिर्फ सादा पेपर, उस पे कोई सरकारी मोहर भी नहीं थी। हाँ। और एक माला चेंज करवा दी, माला चेंज करवाने से शादी हो जैसे जाती है। फिल्मों में होती थी जी, पहले कि अगर आप आप अगर माला किसी गले में डाल दे रहे हैं तो हाँ। आपकी पत्नी हो गई, अगर वो आपके गले में डाल दे रहे आपका पति हो गया। जी जी ऐसा हुआ जी, था? ऐसा करवाया गया था हमसे। उसके बाद जो है घर पे लाके भोज किया गया। समथिंग ये लड़की हमारे यहाँ 3-4 दिन थी। उसके बाद ये जो है मेरी मम्मी से बोली कि मम्मी जो है मुझे विदा कर दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तो लड़की की तरफ से लड़की का भाई छोटा और मतलब कोई 1-2 और रिश्तेदार थे, वो लोग आए, इसको लेके गए, यहाँ से विदा किया गया। उसके बाद ये लड़की वहां से चली गई अपने क्या नाम है, हमारे पास नहीं आई ना, हमारे घर आई। और हमको क्या नाम है, ये लड़की चली गई वहां से लखनऊ। वहां पे कोई चिन्हाट में इसकी सहेली है, ये वहीं उसके पास जाके रहने लगी। मेरे पास कॉल की पैसा मांगने के लिए, जब हमने पैसा देने के लिए मना कर दिया तो इसने बगल के थाने में जाके वहां पे मेरे नाम कंप्लेन कर दी कि सुनील जो है हमको बुलाए थे लखनऊ में और आप कह रहे हैं कि हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थाम सकते हैं। और ऐसा जाके कंप्लेन कर दी। उसके शादी के बाद आप लखनऊ चले गए थे लखनऊ रहने के लिए, जब उसको घर को लेके आए तो शादी बता रहे हैं जी, जी। जब माता पिता आप लोग घर पे उससे लेके उसके बाद आप लखनऊ चले गए थे? जैसे मैं लखनऊ रहता ही था, मैं वहाँ पे टैक्सी चलाता हूँ, लखनऊ में जो है मैं टैक्सी चलाता हूँ, तो वहाँ मैं रहता ही था पहले से। ये लड़की वहाँ लखनऊ आई, मेरे पास कॉल की कि मुझे 10,000 चाहिए, मैं अपने फ्रेंड के साथ सेटल हो रही हूँ और तुम ज्यादा मतलब हमको अगर टॉर्चर नहीं करोगे तो समथिंग में 6 महीने में तुमको जो है डिवोर्स पेपर दे दूंगी। लेकिन 6 महीने में जो भी करती हूँ या मैं जो भी करना चाहती हूँ तुम मुझे नहीं रोकोगे। मैं अपने घर पे नहीं बताई हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, वो अपने घर भी नहीं बताई थी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भैया मेरे फोन में जैसे क्या है, आजकल जो फोन आ रहे हैं इसमें रिकॉर्डिंग जैसे आप ऑन करेंगे तुरंत बता देता है, तो वो तुरंत लड़की फोन काट देती थी। और इसमें सेटिंग अंदर से होती भी नहीं है कि आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं, तो ऐसा रिकॉर्डिंग मेरे पास कुछ नहीं हुआ था। सबूत के तौर पे कुछ चीजें होंगी आपके पास? सबूत के तौर पे जैसे चिन्हाट के मामले में तो नहीं है, लेकिन जो यहाँ का मामला है, अब ये लड़की जहाँ रहती है स्टारलाइट होटल है बीबीडी यूनिवर्सिटी के पास, वहां पे ये लड़की जो है मतलब वहां पे यही उल्टा सीधा काम होता है, अब हम कहना नहीं चाहेंगे। तो वहां पे ये लड़की वहीं रहती है और वहां पे इसके मेरे पास कई सबूत पड़े हैं। ये लड़की वहीं पे वीडियो वगैरह बनाती, कहती है कि होटल में जो है हम रूम लेके रहते हैं। आप ये बताइए होटल का पर डे रेंट होता है 1,000-1,500 रुपये, आप कितना पैसा कमा रहे हैं कि आप महीना वहां पे 40-45 हजार रुपये आप रेंटेड दे रहे हैं। क्या करती हैं ये? कुछ नहीं करती हैं, घर पे बताती हैं, किसी को बताई हैं कि मैं प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ वालों के साथ काम करती हूँ, बात करती हूँ कस्टमर केयर से, किसी को बताई हैं कि जो मैं पार्लर पे काम करती हूँ, यही सब बताते हैं। बाकी इनके बाकायदा इंस्टाग्राम पे रील्स पड़ती रहती हैं, बाकायदा कहीं मनाली जा रही हैं तो कभी शिमला जा रही हैं, कभी कहीं जा रही हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ घूमने नहीं गई हैं। इन्फ्लुएंसर है क्या? नहीं, इन्फ्लुएंसर नहीं है, खाली ये घूमने जाती है, इंस्टा पोस्ट डालती है, 10 लाइक से ऊपर लाइक नहीं जाती है। खाली ये वीडियो बनाती हैं और यही सब करती हैं और वहीं होटल पे रहती हैं बाकायदा। कम से कम हजारों वीडियो होगी होटल की मेरे पास। ये आपने ये बताया, आप जो चिन्हाट की बात बता रहे थे, आपसे पैसा मांगी, उसके बाद क्या हुआ था? कैसे आपको जो ये जलने के निशान देख रहे हैं दोस्तों, अभी आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। किसके द्वारा किया गया है? जैसा कि आरोप लगा रहे हैं कि वो महिला, उसी महिला ने करा। कहने से सिला कपड़ा जो होता है, सिला वैक्सीन मतलब होता है किसी कपड़े का, वो हमारा पूरा कपड़ा ऐसे जलता चला गया। मेरे साथ जो 4-5 दोस्त थे वो लोग चिपक भी जाते वो हैं। चिपक गए थे, मेरा मतलब कुछ नहीं बचा था। और जो मेरे दोस्त थे वो लोग अपना कपड़ा उतार के हमको कैसे कैसे ढाक के बचाए। मेरा फेस जो बचा है ये मेरे दोस्तों की बदौलत है और उन्हीं लोग के डर से जो है मैंने FIR भी नहीं किया। पहली बार मैं FIR करने की हालत में था ही नहीं। घर वाले कहीं कंप्लेन नहीं किए? कहीं नहीं किए, कहीं नहीं किए, क्योंकि क्या नाम है, वो लड़की जो भी मेरा सपोर्ट करता है, जो भी मेरा साथ देता है, वो सबको फंसा देती है। और सब मेरे सब फ्रेंड जो हैं, कोई कानपुर रह के पढ़ता है, कोई इलाहाबाद रह के पढ़ता है, कोई कहीं पढ़ता है, तो इसलिए उन्हीं लोग के डर से वो कुछ नहीं किया गया कि उन लोग की भी पढ़ाई खराब करा देगी ये लड़की। ये घटना दिवाली 2025 की है? जी नहीं, तो इस दिवाली की है, 2025 की। जी जी 2025 की। अच्छा, जब घटना हुई थी तो आपके साथ कितने लोग थे? आप कहाँ पे जा रहे थे? हम लोग सीधी गणेशपुर, मेरा एक दोस्त रहता है कानपुर से आया हुआ था, तो वो कॉल किया, बोला आओ भाई मम्मी बुला रही है, आओ मिठाई खा लो। तो हम लोग उसके घर से मिठाई खाने गए, मिठाई खा के वापस निकले। जैसे वापस निकले वहीं सीधी गणेशपुर मेन हाईवे पे जो सुल्तानपुर की तरफ जाते, नहीं अपने कोड़ेबार में जी, वहीं पे हमारे साथ ये घटना हुई। और उसके बाद हमको वहां से जो है ब्लॉक लेके गए, ब्लॉक से सुल्तानपुर जिला। सुल्तानपुर में हमको 3 दिन रखा गया, वहाँ कोई रिलीफ नहीं मिला। लास्ट में हमको ट्रांसफर वहाँ पे भेज दिए KGMU मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ से हमको मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया।
वहाँ पे हमारा समथिंग 1-1.5 महीना ट्रीटमेंट चला। वहाँ पे ये लड़की आई थी 3-4 लड़कों को लेकर रात में 1-1:30 बजे। और ये लेके क्यों आई थी, क्योंकि वहाँ पे भी मेरे साथ जो है मेरे माता पिता तो नहीं थे। हाँ, मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि इस लड़की ने इतना मेरे घर वालों को परेशान किया था कि मेरे घर वालों ने मुझे आक्रोश में आके बेदखल भी किया हुआ है। अच्छा, वो आपको घर से निकाल दिए हैं? मुझे घर से निकाल दिया गया है, और जहाँ पे मैं मरती था वहाँ पे मेरे घर वाले मुझे देखने तक नहीं आए थे। हम आपको ये भी बताएं, घर वाले नहीं आए थे देखने। लड़की खुद आई थी, लड़की सिर्फ यही देखने आई थी कि मेरे घर वाले आए हैं कि नहीं, क्योंकि उसको जानकारी हो चुकी थी मेरे घर वाले मुझे बेदखल कर दिए हैं। तो वो आई थी, क्या नाम है, वहां पे लड़की आई थी रात में 3-4 लड़कों को लेके आई, सीधा मेरे इसी जो पेट है इसी पे आके बैठ गई पूरा। क्योंकि जो मेरा कैबिन था, जला हुआ था, जहाँ पे जला हुआ था मेरा जो कैबिन था, वो जहाँ पर जो लोग होते हैं वहाँ पे किसी को अलाउ नहीं होता, अलाउ नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ एक इंसान अलाउ होता है जो मेरे साथ थे। जी, वो थोड़ा बाहर गए हुए थे किसी काम से, मतलब दवाई ववाई लेने। तो ये वहां पे आई, बैठ गई। मेरा ये जो हाथ है ये पूरा बंधा हुआ था, पूरे में पट्टी ड्रेसिंग हुई थी, और इसमें जो है हमारे वीगो लगा था, और दोनों पैर हमारे बंधे हुए, कुछ कर भी नहीं सकते, ना चिल्ला सकते थे क्योंकि मुंह पे ऑक्सीजन लगा हुआ था बाकायदा। आप मौत से लड़ रहे थे जिंदगी के लिए, वो आके आके आपके ऊपर ही बैठ गई। उसके बाद हम ऑक्सीजन निकाल के चिल्लाए, बहुत तेज चिल्लाए। जब हम चिल्लाए तो वहाँ का जो स्टाफ है, स्टाफ आया, तब उस लड़की को बाहर किया गया। और वो लड़की, उसके बाद मेरी बुआ है बाहर, क्या नाम है, बुआ खड़ी थी मेरी, बुआ की दवाई वहीं चल रही है, तो वहाँ आई थी देखने। तो बुआ थी, बुआ को बोली कि क्या नाम है, आई तो हो देखने, थोड़ा संभल के रहना, एक बार तो तुम्हारा नाम गया ही था, आपकी पता नहीं कौन सी धारा में तुमको फंसवाएंगे हम। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं ये तो लेडी डायना लग रही है। जी भैया। भैया ने एक बात बताई, घर वाले निकाल दिया, वो तो मुझे कुछ याद आ गया कि मोहब्बत का सिला ऐसा मिला गालिब, गैरों की क्या बात करे, घर वालों ने लात मार के घर से निकाला है। तो आपके साथ तो कुछ ऐसा ही हुआ है कि आप चले थे मोहब्बत करने के, लेके आएंगे, साथ जिंदगी बिताएंगे, आपके साथ कांड पे कांड होता चला गया, घटना पे घटना होती चली गई। आपने तो ये सब कुछ बता दिया, क्या कैसे हुआ, ये ऐसे हो गया, फिर शादी हुई। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर वो लड़की FIR करा रही है तो लड़की FIR क्यों करा रही है? आपके साथ रहने के लिए, आपसे पैसा लेने के लिए? क्योंकि एक चीज होती है ना कि जैसे आप किसी को परेशान कर रहे हैं, अब आप चाह रहे हैं कि मैं उसको नहीं रखूंगा, आपसे उसका निस्बत खत्म हो जाए, कोई लेन देन न रहे, तो लड़की क्या चाह रही है? लड़की भैया चाह रही है, वो ये बोल रही है, या तो तुम साथ रखो और या तो हमको 10 लाख रुपया दो। अब आप बताइए कि मैं 10 लाख, 2.5 लाख, जो 2.5 लाख की बात करूँ मैं, जी, जो 2.5 लाख की मैं बात करूँ, वो 2.5 लाख भी मैं ऐसे दिया था। मेरे पास नई वैगनार ली थी मैंने वो वैगनार अपनी बेच दी थी, बेच के ही मैंने 2.5 लाख रुपया थाने में मैं देने गया था, उसको सुलहनामा करने गया था। तो 10 लाख मैं कहाँ से लाता? तो मैंने 10 लाख के लिए मना किया। तो अब उसका कहना है कि क्या नाम है, चलो फिर मेरे साथ कोर्ट मैरिज करो और मुझे रखो, और रखना तो पड़ेगा। सीधा उसका कहना यह है कि रखना तो। मेरे घर गई थी 7-8 लोग को लेके, शायद मीडिया था या कोई और था, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। 7-8 लोग मेरे घर गए थे स्कॉर्पियो से, वहां भी पूरा मतलब जितना बेइज्जती हमारी करा सकते थे उतना हमको बेइज्जत करा के वहां पे आई हुई है हमारे घर। ये भैया गई थी 18 तारीख को, इसी में नहीं, हाँ जनवरी में 17-18 तारीख को हमारे घर गई थी बाकायदा। क्या नाम है, मतलब जितना बोल पाती थी, और पूरा तैयार होकर गई थी। लखनऊ में ये घूमेगी तो इतने मॉडर्न कपड़ों में घूमेगी कि आपको देखने में भी शर्म आएगी, लेकिन जब इसको कोई हॉस्पिटल जाना होता है या थाना जाना होता है तो ये, या मेरे घर जाना होता है कुछ तांडव करने, तो ये सिर्फ और सिर्फ बाकायदा पूरा श्रृंगार करके, मांग यहाँ तक भर के, साड़ी लपेट के तब जाएंगे बाकायदा। संस्कार जी, दिखावा। उसके बाद जब इन्होंने देख लिया कि मैं जल गया हूँ और मेरा कुछ नहीं कर सकती है, तो इसने क्या किया, मुझे परेशान करने के लिए उस होटल में रेट पड़ी थी, स्टारलाइट होटल में रेट पड़ गई थी, आपको बताना चाहेंगे, उसमें रेट पड़ी थी। तो जो है कैसे भी क्या मैनेज हुआ, तो ये इस लड़के का वहाँ पे काम नहीं चल रहा था, इसने मुझसे पैसों की डिमांड की, या तो मुझे पैसा दो या तो मुझे साथ रखो, अब मेरा खर्चा नहीं चल रहा है। तो मैंने रखने से मना कर दिया। इसने क्या किया, 2-3 गोली जो है कोई मतलब रही होगी पेन किलर, वो खा के, इनका कोई लिंक रहा होगा, ये अपना गई किसी ब्लॉक पे, वहाँ BBD में, वहां पे ब्लॉक में एक पर्चा बनवा ली दवाई का कि ओवरडोज, मतलब दवाई खा ली थी कोई ओवरडोज। और उसके बाद इनके साथ थे अभिषेक सिंह, जो इनके होटल के मैनेजर या जो भी मालिक हैं, वो गए हमारे नाम से पर्चा दाखिल कराए कि मुस्कान जो है दवाई खा ली है, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सुनील हो सकते हैं, सुनील हैं। अब ये बताइए, गोली कोई और खाया है और दरखास्त लिखाने कोई और गया, मतलब दोनों तरफ फिट था मामला कि हम अस्पताल जा रहे हैं, आप थाने जाइए। तुरंत हमको थाने से कॉल आता है कि तुम्हारी जो बीवी है वो वहां पे एडमिट है, तुरंत आओ तुम उसको देखने। तो हम काहे देखने जाए, हमारा जब उससे कोई संबंध ही नहीं है, हम क्या तो आप कह रहे हैं ना? जी, हम कह रहे हैं संबंध नहीं है, लेकिन वो तो ये दावा कर रहे हैं ना कि आपकी बीवी है। तो भैया अच्छा, जो शादी हुई थी, वो सब कुछ फोटोग्राफ्स या कुछ सबूत है कि सिर्फ वही सुलहनामा का पेपर ही है? सुलहनामा का पेपर में फोटो लगी हुई है, वो हमारे पास है दोनों जी। जैसी घटना बता रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं, इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि समाज में जब आप पैदा हो ना,
अगर आप लड़का हो और आप समझदार हो जाओ ना तो आप खुद ही निकल जाओ। निकलने का तात्पर्य आप समझ रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अखंड नगर थाना पड़ता सुल्तानपुर में, वहां पर एक मामला हुआ था, वहां पर भी लव मैरिज का मामला था। लड़का, वो लड़की कई बार गलती करती है, खबर रिव्यू पड़ी हुई है चैनल पर, आप देख सकते हैं, कई बार वो लड़की गलती करती है, और गलती ऐसी करती है कि आप वीडियो देखेंगे, खबर देखेंगे तो उसमें भी आपका माथा घूम जाएगा, उसके बाद भी माफ कर देता है। हालांकि बाद में उसका फोन आया, ये पता चला कि लड़की दोबारा लौट आई है जो छोड़ चली गई थी, एक मामला हो गया। उसके साथ तकरीबन ये जब से 26 लगा हुआ है, 3 या 4 मामले ऐसे लड़कों के साथ आए हैं जिसमें लड़कों को फंसाया जा रहा है, लड़कों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर आप लड़की हो, एक तो कानून हमारे यहाँ का इतना अच्छा, अगर आप लड़की हो तो पूरा समाज आपके साथ है, पूरी कानून व्यवस्था आपके साथ है। अगर लड़के के साथ कुछ हो जा रहा है उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, ना तो कोई संस्था वाले दिखेंगे, ना तो कोई मोर्चा वाले दिखेंगे जो रोड पे निकल जाते हैं बचाने के लिए लड़कियों को। अच्छी बात है, जो सही लड़कियां हैं और उनके लिए भाई हम लोग भी खड़े होते हैं, लेकिन जिस तरह ये आरोप लगा रहे हैं, जो कैरेक्टर लेस लड़की है, कोई भी हो, अगर वो ऐसी चीजें करेंगी तो उसका साथ मेरे हिसाब से उसके घर वालों को नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी बेटी, आपके गांव की या कोई लड़की ऐसे मनमानी करती रहेगी तो किसी के घर के लाल को इस तरह परेशान होना पड़ेगा। उसकी बॉडी जल चुकी है, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं उसने किया है। ये लोग ये भी बता रहे हैं कि इन्होंने FIR नहीं की थी। अच्छा, आप लोग ने उसके खिलाफ कोई FIR, कोई कंप्लेन कभी भी कुछ की है? भैया जैसे पहले में नहीं की थी मैंने, तो उसके बाद जब ये लड़की मुझे बहुत परेशान करने लगी, दवाई वगैरह खाई, जब बहुत टॉर्चर कर दिया, तो फिर जो है हमने वहीं लखनऊ से एक IG अरेस्ट किया था। अपने यहाँ सुल्तानपुर में SP ऑफिस, कूड़ेबार थाना, हैदरगंज थाना, तारुन थाना और फैजाबाद SP ऑफिस, हमने ये हर जगह माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी किया था। तो हमने ये सब किया था, हर थाने से हमको कॉल आया, पूछा गया मामला, उसके बाद उसका कोई भी समाधान नहीं हुआ, हर जगह से निस्तारण लगा दिया गया। मतलब वो आरोप ये लगाई है आप इसलिए नहीं, वो आरोप ये लगाई है, आपकी बात से पता चल रहा है कि वो आप लोग इसलिए नहीं रख रहे हो उसे, हाँ। कि वो दहेज लेकर नहीं आई, आप लोग उससे दहेज मांग रहे हो। जी, वो कह रही है कि मैं, उसने FIR में दर्शाया है कि हम 1.5 लाख समथिंग दे चुके हैं और अब डिमांड है कि एक बुलेट मोटरसाइकिल और 3 लाख रुपया, यही लिखाया है। और जो है इसमें फिर यही किया गया जो पिछली बार किया गया। सारे मामले कोर्ट विचाराधीन है। जी जी, और इसमें यही किया गया है, फिर से मेरी बुआ के लड़के को टारगेट किया गया है जिसकी पढ़ाई खराब हो गई है, उनके नाम FIR दर्ज है, और मेरी बुआ को टारगेट किया गया। ये सब लोग मुझसे रिश्ता बहुत पहले तोड़ चुके हैं। अच्छा, ये लोगों के ऊपर क्यों FIR हुई है? लिखाए, वो लड़की लिखाई है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, मेरा थाना कोड़ेबार लगता है, लड़के का थाना तारुन, FIR लिखी जा रही है हैदरगंज थाने में। सबसे बड़ा मामला, गजब है यार। हर बार ये हैदरगंज थाना इन्वॉल्व होता है मेरे बीच में। मतलब लड़की है कहीं और की, लड़का है कहीं और का, किसी और थाने पे रिपोर्ट लिखाई जा रही है जिसका इस केस से मतलब ही नहीं है। इनके बुआ के लड़के हैं, उनका नाम लिखाया जा रहा है, वो शायद इलाहाबाद कहाँ रह के पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं, उनका भी फ्यूचर खराब किया जा रहा है। भाई घर वाले इनको निकाल दिए हैं, बेदखल कर दिए हैं, भगा दिए हैं। आप आइए, लेके जाइए इनके पास, जो इनसे लीजिए अगर इनको ये साथ रखने को तैयार है। अगर आप इनके साथ लॉयल नहीं है, या कोई इंसान किसी के साथ लॉयल नहीं है, वो क्यों रखेगा? और लड़कों का इतना ही है कि भाई उनको लड़की हो पार्टनर, जो अगर वो लड़की है तो लॉयल्टी चाहिए लड़कों को, कि वो लॉयल रहे, वो कुछ लेके आए कुछ ना आए उससे नहीं मतलब है इनको। ये लड़कों को ये रहता है कि भाई तू लॉयल रहो, तुम्हारा जो चाहिए, तुम्हें चांद चाहिए, मैं उसके लिए भी कोशिश करूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ये लड़कों का थॉट होता है, मैं चांद भी तोड़ के लेके आऊंगा, सूरज तोड़ने जाएंगे बढ़ जाएंगे, तारे भी तोड़ के लेके आऊंगा, आपकी हर मांगे पूरी करूंगा, मांग भरने के बाद आपकी सारी मांगे पूरी करूंगा। लेकिन मांग पूरी करते करते जीता जाता सबूत है आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरह जलाया गया। बहरहाल आप ये देख रहे थे, आपके अपने मुस्कान ने सुनील यादव की मुस्कान छीन ली है। मुस्कान नाम है ना? जी, मुस्कान यादव। ऐसा ना फ्लो मैं कुछ ज्यादा बोल दूंगा, कुछ गलत बता दूं। नाम मुस्कान है, जो सुनील यादव की मुस्कान, आपका नाम क्या है पूरा भैया? सुनील यादव। सुनील यादव की मुस्कान लेकर चली गई है। थाना इनका जो लगता है वो कूड़ेबार है गाँव, ये लोग रहने वाले हरियाणा के। लड़की जो है वो अयोध्या की, और जो मामला लिखा जा रहा है वो लिखा जा रहा है हैदरगंज थाने में। तो बहुत सारे भसड़ इसमें मचे हुए। बहरहाल पुलिस जो अक्सर अपना काम करती है वो काम करने में लगी हुई है, वो जांच कर रही है, देख रही है कौन सही है कौन गलत। कुछ मामले कोर्ट में भी चल रहे हैं, कुछ FIR इनके थाने पर भी हुए हैं, ये लोग भी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मोहब्बत करने की सजा ये पाई है, घर वालों ने लात मारा है, लात मार के घर से निकाल दिया है, घर से बेदखल कर दिया है। और इनके चक्कर में इनके बुआ, इनके फूफा और इनके भाई भी फंसे हुए हैं। बहरहाल आप